आप पढ़ रहे हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन के क्वेश्चन नंबर 56 को, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन का दूसरा क्वेश्चन है, लेकिन हमारी बुक का क्वेश्चन नंबर 56 है। तो आपको मैं बताना चाहता हूं, कह रहा है कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन। आपको अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 10 वर्कर, 10 वर्कर के मध्य स्टैंडर्ड डेविएशन निकालिए। वेजेज 1 से लेकर के 10 तक दिया है। वेजेज में पहले का 1800, दूसरे वर्कर का 1850, तीसरे का 1700, चौथे का 1750, पाँचवें का 1950, छठे का 1900, सेवेंथ का 1800, 8th नंबर पे 20,000, 9 नंबर पे 1800, 10 नंबर पे 1900। नो प्रॉब्लम। आपको क्या क्वेश्चन में पूछ रहा है, दो चीज़ें क्वेश्चन में पूछ रहा है। मीन निकालिए, मीन के बाद स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का काम करेंगे आप। तो आपको अपनी कॉपी में सबसे पहले लिखना है ऐसे। हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कहता है वर्कर, जो वर्कर है, वर्कर आप देख सकते हैं 1 से लेकर के 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 वर्कर दिए गए हैं। और 10 वर्कर के क्वेश्चन में दिया गया है वेजेज। वेजेज जो दिया गया है इन रुपीज़ में दिया गया है। वेजेज में 1800, 1850, उसके बाद 1700, उसके बाद 1750, उसके बाद 1950, उसके बाद 1900, 1800, 1800 के बाद 2000, उसके बाद दिया है 1800, उसके बाद 1900। याद रखना ये दिया है, इसी से कह रहा है आप क्या निकालिए, इसी से कह रहा है आप वो निकाल दीजिए। क्या निकाल दीजिए, वेजेज का मीन निकाल दीजिए। तो आपको ध्यान देना है, दो चीज़ें होती हैं। ये आपका एक्स हो गया, ये आपका क्या हो गया, एक्स हो गया। ध्यान देना हमारी बात, एक्स हो गया। इसको एक बार मिला लेते हैं। जब भी कोई क्वेश्चन बड़ा न्यूमेरिकल मिले आपको सॉल्व करने के लिए, उसको 2-3 बार मिला लेना, नहीं तो गलत भी हो जाता है, लिखने में ही गलत हो जाएगा। 1800, 1850, 1700, 1750, 1950, 1900, 1800, 2000, 1800, 1900। ठीक है, अब क्या करेंगे, मीन पूछ रहा है तो आपको मीन का फॉर्मूला शॉर्टकट वाला यहाँ अप्लाई करना पड़ेगा। एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी एक्स अपान एन, क्योंकि स्टैंडर्ड डिविएशन में भी अभी आपको डी एक्स निकालने की जरूरत पड़ेगी। पहले इनडायरेक्ट मेथड बता रहे हैं, फिर आपको हम डायरेक्ट मेथड बताएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट नहीं बताएंगे, पहले इनडायरेक्ट बता रहे हैं। तो आपको पता है अभी फिर ज़रूरत पड़ेगी ना, तो आपको क्या करना है, एक्स में से ए माइनस कर लेना है, तो आपका निकल के आ जाएगा डी एक्स। आप समझिए ए इसमें किसको मानेंगे, ए इसमें आप मान लीजिए 1800, वो किसी को भी मान सकते हैं। 1800, 1800 को आप ए मान लीजिए। जब आप 1800 को ए मान लेंगे तो माइनस प्लस करेंगे, ए इक्वल टू 1800। ठीक है, 1800 में 18 एक्स में एक्स यही है आपका एक्स। 1800 में 1800 माइनस करो 0, 1850 में माइनस करो, माइनस का 50, सॉरी प्लस का 50 आएगा, प्लस का 50 आएगा यहाँ पर आपका। ठीक है, 1700 में 1800 माइनस का 100, यहाँ पर माइनस का 50, यहाँ पर प्लस का कितना आ जाएगा 150, उसके बाद यहाँ पर आएगा प्लस का 100, यहाँ पर 0, यहाँ पर प्लस का 200, यहाँ पर 0, यहाँ पर प्लस का 100। इसको याद रखना आप, गलती नहीं होनी पे। 100, 200, 100, 150, माइनस का 50, माइनस का 100, माइनस प्लस का 50। ये आपका हो गया।
इसको कर लो ऐड, 100 200 300 400 500 550 आ रहा है प्लस का, ठीक है, सॉरी 300 3 2 5 550 प्लस का आ रहा है, माइनस का आ रहा है 200, तो आपका आ जाएगा सिग्मा dx, 550 में 200 माइनस कर दो, 350 आपका आ जाएगा प्लस का, कितना आ जाएगा आपका, सॉरी फिर से 100 2 300 3 2 500 550 में 200 माइनस कर 550 में कितना माइनस कर लिया जाएगा, 200 माइनस कर लिया जाएगा। तो इसमें कहीं पर मिस्टेक हो तो नहीं रहा है, 50 100 50 माइनस का 150 100 प्लस का 200 प्लस का 0, 300 3 2 550 550 में 250 आपको माइनस करना पड़ेगा। यहाँ पर इसको एक बार फिर से हम चेक करते हैं, यहाँ पर 450 बोल रहा है आने के लिए, इसको चेक करना पड़ेगा। आपको ध्यान देना है, देखो छोटी छोटी मिस्टेकें हो जाती हैं, ये सब सही लिखा गया लेकिन अब लिखने में ही, जोड़ने में ही 100 200 300 400 500 ये वाला 50 600, 600 में से 150 माइनस करेंगे तो आपका 450 आएगा। देख लो ये 50 इसको ध्यान नहीं जा रहा था, ए हमने माना 1800 450, यहाँ पर लिखेंगे एन हमारा कितना है 10, कट गया 1800 प्लस 45, आपका जो आंसर आ जाएगा 1845, आपका क्या आया, आपका x बार आया, जो आप शुरू में ही पढ़ चुके हैं। इसको आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे। अब आपको ध्यान देना है, शॉर्टकट मेथड से क्यों लगाया गया क्वेश्चन, डायरेक्ट भी लगा सकते थे, डायरेक्ट सबको ऐड करके 10 से भाग देंगे तब भी 1845 आपका आएगा, इसलिए लगाया गया क्योंकि अभी इनडायरेक्ट dx हमें वैसे भी निकालना पड़ता। अब आपको क्या याद रखना है, क्वेश्चन में पूछा है स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वेश्चन में पूछा है स्टैंडर्ड डेविएशन, तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या है, रूट के अंदर सिग्मा d² x अपान n माइनस सिग्मा dx अपान n का होल स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो भैया dx हमको मिला है तो हमको क्या चाहिए, d² x, ऐसे निकाल लेंगे d² x, तो क्या करेंगे, इसी का स्क्वायर कर दीजिए, इसी का स्क्वायर कर देंगे आप, 0 यहाँ पर होगा, यहाँ पर 2500 होगा, यहाँ पर आपका 10,000 होगा, यहाँ पर 2500 होगा, अगला होगा 22,500 होगा। इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा कैलकुलेटर से, आप सोचो, ठीक है, इसका होगा 10,000, इसका होगा 0, इसका होगा 2 दूनी 4, 40,000 हो जाएगा इसका। अगले का क्या होगा, यहाँ पर 0 होगा, यहाँ पर होगा आपका 10,000। आप क्या करेंगे, रूट के अंदर सिग्मा d² x, इसको प्लस कर लेंगे आप, जब आप प्लस कर लेंगे तो आएगा 97,500। याद रखना हमारी बात को एक एक, जैसे पिछला क्वेश्चन सेम वैसे भी, क्वेश्चन है थोड़ा बड़ा है बस देखने में बड़ा, ठीक है। देखो सिग्मा d² x आया 97,500, यन आपका कितना है, यन आपका है 10, 10 से डिवाइड कर दो। सिग्मा dx का स्क्वायर कितना है, dx आया है 450, अपान करेंगे कितना 10 यन, इसका स्क्वायर कर दो। अब क्या करेंगे, 1 0 से 1 0 कट गया, 9750, 1 0 से 1 जोड़ कर गया आपका 45 हुआ, 45 का वर्ग कर देंगे। अब आपको क्या करना है, रूट के अंदर 9750 माइनस 45 का आप वर्ग निकाल दीजिए, 2025 आएगा, 2025 आएगा। उसके बाद आप माइनस कर लीजिए, 2025 आप माइनस कर देंगे 7725 होगा। उसके बाद इसका रूट अगर आप निकाल लेंगे 87.89, कितना आएगा 87.89 आपका आंसर आएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। ये क्वेश्चन देखो मैंने लगा दिया, हमारे सामने तमाम संसाधन हैं, हम चाहते हैं कि वीडियो जल्दी बने,
इसलिए मैं फटाफट करते चला जा रहा हूँ। सब कुछ नियम वही है, आपको समझना मेन पर्पस होना चाहिए। इसे आप अपने कॉपी में लिख लीजिए। आने वाले सभी क्वेश्चन को मैं बारी बारी से बताऊंगा, इंडिकेट करूंगा, जो भी होगा उसे मैं बताऊंगा। इस वीडियो में इतना